बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और शादो आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैं हूँ मिस आसमा सरवर और आप देख रहे हैं जो चैनल, नाम है इसका एक्सप्लोर एंड मोटिवेट योर टैलेंट। आज की वीडियो में आपको एक ऐसे इंसान की कहानी सुनाऊंगी जिसने एक ख्वाब देखा और उस ख्वाब को हकीकत बनाने के लिए उसने बहुत स्ट्रगल की। अपने बचपन से लेके अपनी आखिरी उम्र तक वो इस ख्वाब को सच बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता रहा। उस मोटिवेशनल इंसान से मिलने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए आपको देखना है मोटिवेशन वाला सेगमेंट। इसके अलावा एक्सप्लोर योर टैलेंट में हम आपके नॉलेज को इंक्रीज करेंगे और आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनके आंसर्स देने हैं आपने कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा एक्सप्लोर योर हेल्थ में एक मोस्ट डेंजरस डिजीज़ जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे वो है कैंसर। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। इसकी वजह ये है कि इस चैनल के ज़रिए आपको हमेशा अच्छी बातें और आपके फ़ायदे की बातें ही बताई जाती हैं। 3 आपको बेल आइकन के बटन नज़र आएंगे, आपने सबसे ऊपर वाला बेल आइकन का बटन प्रेस करना है। अब हम चलते हैं अपने सेगमेंट्स की तरफ। IQ नंबर 1। वो कौन सी सूरत है जिसके मुतालिक हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत फरमाई कि औरतों को ज़रूर पढ़ना और याद करना चाहिए? जल्दी से आंसर बताएं कमेंट बॉक्स में। 5 4 3 2 1। वो सूरत सूरह नूर है जो औरतों को पढ़ना चाहिए और याद भी करना चाहिए। आज का IQ नंबर 2। अंबिया में सबसे पहले खतना किसने किया? जल्दी से जवाब दे। 5 4 3 2 1। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 99 इयर्स की एज में खतना किया। क्वेश्चन नंबर 3। दुनिया की सबसे अनोखी, मजबूत तरीन और सबसे कीमती कार किस बादशाह के लिए बनाई गई? जल्दी से आंसर दें कमेंट बॉक्स में। 5 4 3 2 1। माजूल शाह ईरान रजा शाह पहलवी को सबसे कीमती तोहफा दिया गया कीमती कार का। आपके कितने जवाब सही हैं? आज हम जिस अजीबोगरीब इंसान की अजीब कहानी बयान कर रहे हैं वो एक ऐसा शख्स था जिसने एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब की तकमील के लिए उसने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। 15वीं सदी के आगाज में इटली के एक शख्स ने कीमियागरी का मंसूबा बनाया और उस पर साइंसी तरीके का इत्तलाक किया। उसने इस मंसूबे पर अपनी सारी दिमागी और जिस्मानी कुव्वतें और अपने तमाम माली वसाइल सर्फ कर दिए। उसने जवानी की बहारें और बुढ़ापे की सर्द रातें सब इसी मंसूबे की नज़र कर दी। उसने मंसूबे को पूरा करने के लिए अपनी हर मादी ख्वाहिश की कुर्बानी दी और फिर ये कुर्बानी चंद माह की ना थी, चंद सालों की ना थी, बल्कि पूरी उम्र की थी। इस कुर्बानी का सिला उसे बज़ाहिर महरूमी के सिवा कुछ ना मिल सका, लेकिन इल्म की राह में उसकी यही बेमिसाल कुर्बानी थी जिसने उसको साइंसदानों की सफ में खड़ा कर दिया और उसे जिंदा जावेद कर दिया। उस शख्स का नाम बर्नार्ड ट्रेविजन था। इटली के शुमाली इलाके में वाक़ पोडोआ के कदीम शहर में ट्रेविजन की विलादत 1406 में हुई। उसके बाप का शुमार इटली के दौलतमंद लोगों में होता था जिसकी वसी ज़मीनें थीं। ट्रेविजन उसका इकलौता बेटा था। इस लिहाज से जहाँ तक माली वसाइल का तल्लुक है, ट्रेविजन के पास इसकी कमी ना थी। उसने बचपन में कीमियागरों की कहानियाँ सुनी जो पारस के टुकड़े की तलाश में तमाम उम्र सरगर्दा रहते थे, मगर आखिरकार महरूमी के सिवा इन्हें कुछ हासिल नहीं होता था।
ऐसी कहानियां सुन सुन के नन्हे टेलीविजन के दिल में कीमियागर बनने और पारस का टुकड़ा हासिल करने का ख्याल पैदा हुआ और उसने 14 वर्ष की उम्र से ही इसके हसूल की कोशिशें शुरू कर दी। जब टेलीविजन ने अपने बाप से कीमियागरी के मैदान में काम करने का इरादा जाहिर किया तो इब्तदा में बाप ने उसके साथ इत्तेफाक ना किया, लेकिन बिला आहर उसने उनको इजाज़त दे दी। टेलीविजन ने 7 साल तक इस मंसूबे पर अपनी मेहनत और दौलत सर्फ की, मगर कामयाबी की मंजिल अभी कोसों दूर थी। इस अरसे में इसके बाप का भी इंतकाल हो चुका था और उसने विरसे में मिलने वाली तमाम जायदाद जो 1 लाख से भी ज़्यादा थी उससे एक शानदार लेबॉर्ट्री कायम की। उसके लिए तरह तरह के आलात बनवाए। कीमियागरी पर जितनी किताबें और कलमी नुस्खे दस्तयाब थे दूर दराज से मंगवा कर रखे। उनमें जो किताबें मशरकी ज़ुबान की थी उनका लातीनी में तर्जुमा कराया। इन किताबों के नुस्खों में जिन जिन दहातों और कीमियाई मरकबों का जिक्र आता था उनके नमूने फ़राहम किए। इस साजो सामान के साथ उसने कीमियागरी की तहकीक का आगाज़ सही साइंसी तरीके से किया। टेलीविजन की यही वो खसूसियत थी जिसने उसको आम कीमियागरों की सफ से निकाल लिया और उसे एक कीमिया साइंसदान बना दिया। टेलीविजन ने कीमियागरी के मैदान में अपना पहला अजीम तजर्बा अंडों पर किया। गालबन किसी पुराने किताब में से ऐसे तजर्बे का सुराग मिला था। उसने अंडों को तोड़ तोड़ कर उनकी जर्दी और सफ़ेदी को अलग अलग करके 2 बर्तनों में भर दिया। इसके बाद उसने उस जर्दी और सफ़ेदी को अलग-अलग लेकर अनगिनत कीमियाई मरकबात के साथ बार बार कशीद किया। इस अमल में बह बह कर 2000 तक अंडे इस्तेमाल होते थे। इस तजर्बे में पूरे 8 बरस लगे और मजमूई तौर पर लाखों अंडे इस तजर्बे की नज़र हो गए, लेकिन इसका नतीजा कोई ना निकला। अंडों में से पारस के टुकड़े की कोई झलक ना मिल सकी। टेलीविजन मायूस ना हुआ। महरूमी इस कीमियागर साइंसदान के मुकद्दर में थी, लेकिन मायूसी उससे कोसों दूर थी। अपने मंसूबे की नाकामी के बाद वो पहले से दुगनी सरगर्मी के साथ नए मंसूबे की तकमील में लग जाता था। अब उसने मशरकी ज़ुबानों में लिखी हुई कीमिया की किताबों के नुस्खे आजमाने शुरू कर दिए और इस मकसद के लिए फटकड़ी, नौशादर, नीला थोथा, हीरा, केसस, कलमी शोरा, चूना, शंगरफ, संख्या जैसी मदनी अशिया से लेकर पौधों की जड़ों, पत्तों, फूलों, फलों, बीजों और हैवानात के गोश्त, खून, चर्बी और हड्डी वगैरह अनगिनत अशिया को तजर्बे की भट्टी में डाला और उन पर मुख्तलिफ कीमियाई अमल किए, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। इस अजीब बाहिम्मत इंसान की कहानी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बयान करेंगे। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट कैंसर। कैंसर एक ऐसा मर्ज है जो कि बहुत तेजी से बढ़ता जाता है और जिस्म के किसी भी हिस्से में ट्यूमर या जिसको गिल्टी कहते हैं वो पैदा हो जाती है। कैंसर का इलाज करने से पहले उसकी अलामात और उसकी रीजंस का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसका इलाज मुमकिन है। कैंसर की अलामात में जिस्म के किसी हिस्से में गिल्टी पैदा हो जाना, जख्म जो भरता ना हो, गैर मामूली खून का बहते रहना, तिल में तब्दीली वाक़या होना, कहीं पे अगर आपको तिल है तो उसमें तब्दीली वाक़या होनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा किसी चीज़ के खाने में या निगलने में दिक्कत पेश आती है। बगैर किसी वजह के वज़न जो है वो कम होता जाता है, गले में गड़गड़ाहट या बार बार खांसी आती है। इसके अलावा भूख ना लगना के अलावा बहाने के साथ खून का आना, जिल्द की रंगत में तब्दीली और भूख ना लगना इसके साइंस हैं। इसकी वजूहात में नाकस खाना पीना, नाकस रहाइश, सिगरेट नोशी करना या सिगरेट नोशी करने वालों के साथ रहने से भी कैंसर हो जाता है। इसके अलावा तंबाकू नोशी, सिगरेट पीना, गुटखा, ये भी चाय, काफ़ी, चीनी, नमक, डब्बा बंद ग़िज़ा का इस्तेमाल, गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना,
फिक्र, तनाव, डर, ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करना या एक्सरे करवाना, इसके अलावा बगैर रेशे के गैर कुदरती खाने का इस्तेमाल करना, मिलावट ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा खाना, तेल वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा करना, खाना बनाने और खाना खाने के गलत तौर तरीके, केमिकल ज़्यादा चीज़ों का या रंगों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, तंग कपड़े पहनना, इसके अलावा ज़्यादा खाना, कब्ज़ रहना, विटामिन ए और विटामिन सी की कमी, मेहनत और आराम की कमी, बासी खाना खाना और बहुत मुद्दत तक फ्रिज में रखा हुआ पका हुआ खाना इस्तेमाल करना, तेल घी को बार बार गर्म करके इस्तेमाल करना, जिल्द, दांत, आँख वगैरह की सफाई ठीक तरीके से ना करना, बारीक आटा, रिफाइंड चावल और मैदे का इस्तेमाल ज़्यादा करना, नाकस पानी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न प्लास्टिक और एल्युमिनियम के बर्तनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना। ये तो थी इसकी वजूहात। अब हम इसके नेचुरल ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। कैंसर के मरीज को ज़्यादातर नींबू पानी या खाली पानी पे फाका करना चाहिए। नींबू के पानी के बाद अंगूर का जूस पिए और कैंसर के मरीज को अगर 6 हफ्ते तक अंगूर का जूस दिया जाए तो उसका मर्ज ठीक हो सकता है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके मज़ीद नेचुरल ट्रीटमेंट की बात करेंगे। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा, और मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दें और लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और अगर आपने बेल आइकॉन के बटन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जो ही कोई नई वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इंशाल्लाह एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, खुद भी खुश रहें और दूसरों को भी बहुत खुश रखें। इंशाल्लाह एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। आप अपने कीमती मशवरे मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।